अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एकेडमिक राइटिंग, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे इसके, और फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। Academic writing is quite formal, objective, impersonal and technical। अब एकेडमिक राइटिंग क्या होती है? वो फॉर्मल होती है, ऑब्जेक्टिव भी होती है, इम्पर्सनल और टेक्निकल। ये चार बातें होती हैं, ये चार चीज़ें होती हैं किसमें? एकेडमिक राइटिंग में। इट इज़ फॉर्म्ड बाय अवॉइडिंग कैजुअल और कन्वर्जेशनल लैंग्वेज। हम इस एकेडमिक राइटिंग में कैजुअल, जो आम तौर पर जिस तरह हम बात करते हैं, उस कैजुअल कन्वर्जेशन को हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, और हम इसमें क्या करते हैं? जस्ट फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव जो लैंग्वेज है उसे यूज़ करते हैं, सच एज कॉन्ट्रैक्शन एंड इनफॉर्मल वोकेबलरी। इसमें हम इनफॉर्मल वोकेबलरी और कॉन्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हैं। इट इज़ इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव। ये इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव होती है, मतलब ये पर्सनल नहीं होती है, ये इनफॉर्मल नहीं होती, ये फॉर्मल होती है, ठीक है। ये इम्पर्सनल होती है, पर्सनल नहीं होती है। बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट रेफरेंस टू पीपल और फीलिंग। इस एकेडमिक राइटिंग में हम क्या करते हैं कि हम इसमें अपनी डायरेक्ट जो है अपनी फीलिंग को जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एंड इंस्टेड एम्फसाइजिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके बदले में हम करते हैं फैक्ट को या आइडियाज़ को जो है हम अपनी फीलिंग्स के जो है इंस्टेड जो है हम उसे यूज़ करते हैं। इट इज़ टेक्निकल बाई यूजिंग वोकेबलरी। ये टेक्निकल भी हो सकती है जब हम वोकेबलरी, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक वोकेबलरी को अगर हम इसमें यूज़ करें तो ये जो एकेडमिक राइटिंग है वो उससे हम टेक्निकल भी बना सकते हैं। एकेडमिक राइटिंग इज़ क्लियर। एकेडमिक राइटिंग में ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, जो अभी आपको बताने जा रही हूँ। क्लियर, कंसाइज, फोकस्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड बैक्ड अप बाय एविडेंस। ये जो चीज़ें हैं इनका होना बहुत ही लाजमी है एकेडमिक राइटिंग में। तो ये इनकी मेन पॉइंट है एकेडमिक राइटिंग की। इट्स पर्पस इज़ टू ऐड द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग। अब इसका पर्पस क्या है एकेडमिक राइटिंग का? कि रीडर की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे लिया जाए। इट हैज़ फॉर्मल टोन एंड स्टाइल। इसका बिल्कुल फॉर्मल टोन और स्टाइल होता है, ये इनफॉर्मल बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल फॉर्मल होती है। बट इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स, पर इससे हम कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। डज़ नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लिकेटेड वोकेबलरी। हम कभी भी एकेडमिक राइटिंग जब हम लिखते हैं, जब हम बोलते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? उससे हम बिल्कुल सिंपल रखते हैं, फॉर्मल और सिंपल रखते हैं। उसमें हम कोई कॉम्प्लेक्स जो है वोकेबलरी, कोई लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उसमें सिंपल सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस जो है यूज़ करते हैं, और वोकेबलरी भी बिल्कुल जो है सिंपल यूज़ करते हैं, ना कि उसमें कॉम्प्लिकेटेड यूज़ करते हैं। To be a good academic writer, you will need to learn the specific style and structure of your discipline as well as each individual writing task। अगर आप एक अच्छे academic writer बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको अपने एक specific जो है स्टाइल और उसके structure को, उसके डिसिप्लिन को क्या करना है? आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले। इसके बाद आप एक अच्छे जो हैं वो academic writer बन सकते हैं। Some ways to do this are, कुछ यहाँ पर मैं ये ways बताऊँगी जिससे आपको पता चलेगा कि एक गुड एकेडमिक राइटर किस तरह होता है और कैसा होता है। तो आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा, आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर लेक्चरर, सुपरवाइज़र और ट्यूटर। अब जिसके पास पढ़ रहे हैं, जिसके आप अंडर में हैं, उससे आप क्या करें? आप उससे बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है उसे आप गेन करने की कोशिश करें। सेकंड हम कहते हैं कि स्टडी द राइटिंग स्टाइल ऑफ एकेडमिक आर्टिकल्स इन द मोस्ट प्रेस्टिजियस जर्नल्स इन योर डिसिप्लिन। सेकंड हम क्या कहते हैं कि जब हम स्टडी करते हैं या लिखते हैं, जब हम सीखते हैं एकेडमिक राइटिंग को, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसकी राइटिंग स्टाइल को, उसके आर्टिकल्स को, उसके जर्नल्स में से क्या करना चाहिए? गेन करना चाहिए, उसमें समझना चाहिए। लुक एट द सक्सेसफुल राइटिंग बाय अदर स्टूडेंट इन योर सब्जेक्ट एरियाज़। अब आपको क्या करना है कि आपके जो इर्द गिर्द जो होंगे ना आपके स्टूडेंट, आप उनकी भी जो उन्होंने लिखे जो सक्सेसफुल राइटर हैं, एकेडमिक राइटर हैं, आप उनसे भी क्या कर सकते हैं? ये लर्न कर सकते हैं। उनको देख देख के भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की एकेडमिक राइटिंग होती है। तो ये है हमारे एकेडमिक राइटिंग का इंट्रोडक्शन, जिसमें ये है कि ये फॉर्मल होती है और ऑब्जेक्टिव होती है, इम्पर्सनल होती है, बैक्ड अप बाय एविडेंस होती है, कंसाइज होती है और स्ट्रक्चराइज्ड होती है। तो ये हैं इसकी कुछ पॉइंट्स एकेडमिक राइटिंग की। अब
अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक राइटिंग पे। एकेडमिक राइटिंग इज़ प्लेन्ड एंड फोकस्ड। सबसे पहले एकेडमिक राइटिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक मेन है वो क्या है, प्लेन्ड एंड फोकस्ड होती है। आंसर द क्वेश्चन एंड डेमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और क्या करते हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। सेकंड हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड होती है, बिल्कुल इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जो कोहेरेंट होता है, मतलब हर जो उसमें पॉइंट्स होते हैं आपस में मिलती जुलती होनी चाहिए। रिटन इन अ लॉजिकल ऑर्डर, एक लॉजिकल ऑर्डर में उसे लिखते हैं। एंड ब्रिंग टुगेदर रिलेटेड पॉइंट्स एंड मटेरियल, उसमें हम क्या करते हैं कि रिलेटेड ऑर्डर, एक ऑर्डर के साथ और एक पॉइंट के साथ उन्हें हम रखते हैं। ये नहीं है कि हम जो है पहली लाइन में कुछ बात कर रहे हैं और सेकंड में कुछ कर रहे हैं, थर्ड में कुछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। जो फर्स्ट लाइन है सेकंड लाइन भी उसी से बिल्कुल रिलेटेड होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए। थर्ड हम देखते हैं एविडेंस्ड, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ए, सपोर्ट्स ओपिनियन एंड आर्ग्यूमेंट्स विच विथ एविडेंस एंड इज़ रेफरेंस्ड एक्यूरेटली। अब एविडेंस क्या होता है, जो भी एकेडमिक राइटिंग होती है उसके अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट एरिया होता है जहाँ पर नॉलेज होती है, उसमें कुछ सपोर्टिंग ओपिनियंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं एविडेंस के साथ। जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो भी एविडेंस के साथ होते हैं। ये नहीं कि हम कोई भी आर्ग्यूमेंट उसमें डाल देंगे, बिल्कुल उसमें एक्यूरेट जो है उसमें हम रेफरेंस देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि एकेडमिक राइटिंग जो है वो फॉर्मल बन जाती है और एविडेंस्ड होते हैं उसमें। फोर्थ पर हम आ जाते हैं फॉर्मल इन टोन एंड स्टाइल। बिल्कुल ये फॉर्मल और जो होती है ये टोन और स्टाइल बिल्कुल फॉर्मल होती है। यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड टेंस एंड इज़ क्लियर कंसाइज एंड बैलेंस। इसमें हम क्या करते हैं कि एक जो है लैंग्वेज जो है उसे हम बिल्कुल अप्रोप्रिएट यूज़ करते हैं, जिसमें हम टेंसेस वगैरह जो है बिल्कुल क्लियर कंसाइज और बैलेंस रखते हैं। ये नहीं है कि हम जिस तरह हम अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं आम लैंग्वेज में तो हम वही टोन यूज़ करेंगे, इस तरह नहीं करता एकेडमिक राइटिंग में। एक इनफॉर्मल बिल्कुल नहीं होती, इसमें बिल्कुल हम फॉर्मल वे में बात करते हैं। जिस तरह हम किसी बिजनेस आइडियाज़ में जिस तरह हम किसी दूसरे बंदे से बात करते हैं, इसी तरह हम इसमें क्या करते हैं कि बिल्कुल जो है हम इसमें फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हैं और सिंपल और शॉर्ट लैंग्वेज जो है वो उसमें हम यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक राइटिंग जो हमने पढ़ी है, इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक। अब हम आएंगे फॉर्मल लैंग्वेज की तरफ कि वो क्या है। फॉर्मल लैंग्वेज, you can make your writing more formal through the vocabulary that you use for academic writing। जब आप academic writing लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो आप उसके यूज़ में क्या करेंगे, बिल्कुल ही फॉर्मल वोकेबलरी आपको यूज़ करनी है, ठीक है। हेलो हाय नहीं करना है, बल्कि ग्रीटिंग्स वगैरह जिस तरह हम लिखते हैं इस तरह फॉर्मल, बिल्कुल फॉर्मल जो है हमने इसमें जो है वोकेबलरी यूज़ करनी होती है। चूज़ फॉर्मल इंस्टीड ऑफ इनफॉर्मल वोकेबलरी, हमने इनफॉर्मल को अवॉइड करके फॉर्मल वोकेबलरी यूज़ करनी होती है। फॉर एग्जांपल सम वॉट इज़ मोर फॉर्मल, सम वॉट क्या है, मोर फॉर्मल है देन अ बिट। जब हम बिट बोलते हैं, इनसफिशेंट बोलते हैं, ये तो हम आम लैंग्वेज में किसी दोस्त के साथ बात करते हुए कहते हैं अ बिट या फिर इनसफिशेंट। तो जब हम फॉर्मल लैंग्वेज बात करते हैं तो हम उसमें कहते हैं सम वॉट, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास जो है फॉर्मल है। अवॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हमने इसमें कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल अवॉइड करनी है। जिस तरह हमने ये आप देख रहे हैं डिडंट यूज़ डिड नोट, पूरा हमने लिखना है DIDNOT, डिड नोट, ना कि हमने DIDN और एपोस्ट्रॉफी T देना है। हमने बिल्कुल इनकी कॉन्ट्रैक्शन को हमने यहाँ पर जब लिखते हुए हमने बिल्कुल ख्याल करना है कि इसमें हमारे पास हम कॉन्ट्रैक्शन ना लगाएं, इसमें शॉर्ट फॉर्म्स ना यूज़ करें। बिल्कुल जो फॉर्मल लैंग्वेज है अपनी एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट जो लैंग्वेज है उसे हम यूज़ करें। अवॉइड इमोशनल लैंग्वेज, इसमें हम क्या करते हैं अपनी इमोशनल लैंग्वेज को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। हमने बिल्कुल फॉर्मल होकर बात करना होता है, कभी भी हमने इसमें इनफॉर्मल नहीं होते हैं। तो हमने ये ख्याल करना है कि हम जब एकेडमिक राइटिंग बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसमें हमने इमोशनल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीड ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स सच एज़ वंडरफुल, टेरेबल, यूज़ मोर मॉडरेट सच एज़ हेल्पफुल एंड प्रॉब्लमेटिक। जब हम यूज़ कर रहे हैं वंडरफुल और टेरेबल तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, ठीक है। जब हम आम यूज़ करते हैं तो हम टेरेबल और वंडरफुल यूज़ करते हैं। अगर हमने एकेडमिक राइटिंग यूज़ करें तो हम इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल फॉर्मल, जिस तरह हेल्पफुल, प्रॉब्लमेटिक, इस तरीके के हम जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करेंगे। इंस्टीड ऑफ यूज़ एब्सोल्यूट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हम इसमें क्या करेंगे, एब्सोल्यूट, पॉजिटिव और नेगेटिव को यूज़ करने के बजाय हम कहेंगे जिस तरह प्रूफ है और रॉन्ग है, ठीक है। यूज़ मोर क्वेश्चन एवोल्यूशन सच एज स्ट्रॉन्ग एविडेंस और लेस कन्विंसिंग, हम इसमें क्या करते हैं कि अपने इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस, जिन चीज़ का हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस का पता है हम वही यूज़ करते हैं इसके अंदर एकेडमिक राइटिंग में। तो ये है हमारी फॉर्मल लैंग्वेज कि फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है। अब हम आते हैं
ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज पर का ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज क्या है। Although academic writing usually require you to be the objective and personal, not mentioning personal feeling। हम क्या करते हैं एकेडमिक राइटिंग में कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव जो लैंग्वेज है वो रिक्वायर होती है। जिस तरह हमें पता है कि हमें एकेडमिक राइटिंग जब हम बोलते हैं या लिखते हैं उसे लर्न करने के लिए हमें क्या है उसमें ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल होनी चाहिए। इम्पर्सनल का मतलब है इसमें हम अपनी पर्सनल फीलिंग जो है उसको ऐड नहीं करते हैं। ऑफन यू मे स्टिल हैव टू प्रेजेंट योर ओपिनियन। आप अपने ओपिनियन तो दे सकते हैं लेकिन आप अपनी पर्सनल जो फीलिंग्स उन्हें शेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यू मे नीड टू इंटरप्रेट फाइंडिंग्स। आपने इंटरप्रेट करना है, ढूंढनी है चीज़ों को। एवल्यूट अ थ्योरी, आपने थ्योरी बनानी है। डेवलप एन आर्ग्यूमेंट, आपने काफ़ी ज़्यादा जो है जितनी आपसे हो सके आपने उसमें आर्ग्यूमेंट डालने हैं। क्रिटिक द वर्क ऑफ अदर, आपने दूसरों के वर्क को क्रिटिक करना है। टू एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू इन स्टिल राइट इन एन ऑब्जेक्टिव स्टाइल, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर करना है, एक्सप्रेस करना है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को नहीं अपना बल्कि पॉइंट ऑफ व्यू जो आप कहना चाहते हैं आप वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव स्टाइल में आप उसको लिख सकते हैं कैन यूज़ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़। अब जो मैं स्ट्रेटजीज़ आपको बताने जा रही हूँ उन्हें यूज़ करके आप ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज जो है वो बना सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं। मोर इन्फॉर्मेशन अराउंड इन द सेंटेंस टू एम्फोसाइज थिंग इन आइडियाज़। आपके सेंटेंसेस के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आपके आइडियाज़ के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इंस्टीड ऑफ पीपल एंड फीलिंग, आपके लोगों के और आपकी फीलिंग्स के इंस्टीड जो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इंस्टीड ऑफ राइटिंग आई बिलीव द मॉडल इज़ वैलिड बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स, अगर आप ये लिख रहे हैं आई बिलीव द मॉडल इज़ वैलिड बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स राइट, तो आपको क्या करना है, आपने ये नहीं लिखना है, आपने बल्कि ये लिखना है दीज फाइंडिंग इंडिकेट दैट द मॉडल इज़ वैलिड। इसमें क्या कह रहा है कि ये इस जो सेंटेंस है ऊपर वाला इसमें आपको बताया गया है कि जो फाइंडिंग्स है जो आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ये क्या इंडिकेट करते हैं कि मॉडल जो है वो वैलिड है आपके लिए। अवॉइड एवल्यूट वर्ड्स दैट आर बेस्ड ऑन नॉन टेक्निकल जजमेंटल एंड फीलिंग्स, आप उन जो आपके जो वर्ड्स हैं आप उन्हें अवॉइड करें जो आपकी टेक्निकल जजमेंट और जो जिसमें आपकी जजमेंट बन जाए या आपकी फीलिंग्स हों उन्हें आपने क्या करना है अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल यूज़ वैलिड, आपने वैलिड यूज़ करें। एंड डिड नॉट डेमोन्स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ अमेजिंग और डिसअपॉइंट, आपने अमेजिंग और डिसअपॉइंटमेंट जैसे वर्ड यूज़ नहीं करा, आपने वैलिड जो है इस तरह के वर्ड जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं। लास्ट है हमारे पास अवॉइड इंटेंस और इमोशनल एवल्यूट लैंग्वेज, आपने इंटेंस और इमोशनल लैंग्वेज को बिल्कुल अवॉइड करना है। जिस तरह फर्स्ट से लेकर मैं आपको बताती आ रही हूँ कि आपने इमोशनल अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीड ऑफ राइट पेरेंट्स हु स्मोक आर ऑब्वियसली अब्यूजिंग देयर चिल्ड्रेन, जब आप ये लिखते हैं कि पेरेंट्स हु स्मोक, जो स्मोक करते हैं वो अपने चिल्ड्रन को जो है वो अब्यूज़ करते हैं। राइट सेकंड हैंड, आपने सेकंड हैंड लिखना है। स्मोक इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, आपने इतना बड़ा इसको लिखना नहीं है। जिस तरह आप ऊपर वाले सेंटेंस में देखें क्या लिखा क्या गया है कि पेरेंट्स हु स्मोक आर ऑब्वियसली अब्यूजिंग देयर चिल्ड्रन, और नीचे देखें आपने क्या लिखा है स्मोक इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। अब ऊपर वाला जो है वो लॉन्ग सेंटेंस है, नीचे वाला शॉर्ट सेंटेंस है। ऊपर वाले में जो है घुमा फिरा कर बात की गई और नीचे वाले में जो है वो बिल्कुल क्लियर और डायरेक्ट बात की गई है। तो ऊपर वाला जो है इनफॉर्मल है, नीचे वाला जो है वो फॉर्मल है। तो आपको फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो यूज़ करनी है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ी है इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक और फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज को। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने आज बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।